घोड़े और गधे की रेस। कई साल पहले भारत के एक छोटे से गांव चंचलपुर में एक अनोखी कहानी के 20 पनपी। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत था। हरे भरे खेत, बहती नदियां और चारों ओर फैले जंगल। गांव के लोग सरल, मेहनती और विनम्र थे। यहाँ के निवासी पशु पक्षियों के साथ भी गहरा प्रेम रखते थे। इसी गांव में दो मित्र रहते थे, एक घोड़ा जिसका नाम था सेरू और एक गधा जिसका नाम था भीमा। सेरू अपनी तेज रफ्तार, आकर्षक रूप और ऊंचे आत्मविश्वास के लिए जाना जाता था। वहीं भीमा की विनम्रता, मेहनत और धैर्य की मिसाल दी जाती थी। दोनों में से एक दिन अचानक एक असामान्य चुनौती सामने आई, गांव में होने वाली वार्षिक दौड़ में भाग लेने का प्रस्ताव। जिस दौड़ की परंपरा सदियों पुरानी थी, उसमें हमेशा सेरू जीतता आया था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सबकी सोच बदल दी। चंचलपुर का परिचय और पात्रों का इतिहास। गांव का इतिहास। चंचलपुर का इतिहास कई पीढ़ियों तक फैला हुआ था। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ संतुलन में जीते थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, जब प्रकृति खिलखिलाती है तो मन भी खिल उठता है। गांव में छोटी छोटी नदियां, खेतों की हरियाली और उन खेतों में मेहनत से उगते अनाज की खुशबू में एक अजीब सी आत्मा बसती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे गांव वाले अपनी समस्याओं का समाधान करते और जश्न मनाते थे। इस पेड़ के नीचे भीमा और सेरू की भी कई बार मुलाकात हुई थी, जहां वे अपने अपने अनुभव बांटते और जीवन के अर्थ पर चर्चा करते थे। सेरू तेज, आकर्षक और गर्वीला। सेरू एक आकर्षक घोड़ा था, जिसकी चमकती हुई आंखें और दमकते हुए रंग गांव में सभी की नजरों का केंद्र थे। उसकी दौड़ में तेजी और शक्ति के चर्चे दूर दूर तक किए जाते थे। बचपन से ही सेरू को यह विश्वास था कि वह सब पर भारी है। उसने हमेशा से यह माना कि उसकी तेज रफ्तार, उसके मजबूत पैरों और उसकी सुंदरता से वह किसी भी चुनौती में जीत सकता है। सेरू ने कई बार गांव की दौड़ों में भाग लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन किया था। गांव के युवा वर्ग में उसके प्रशंसक थे, जबकि कुछ बुजुर्ग उसके अति गर्व से चिंतित भी रहते थे। सेरू के अंदर एक अटूट विश्वास था कि अगर वो मेहनत करता है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। 1.3 भीमा विनम्र, मेहनती और साहसी। भीमा एक साधारण सा गधा, जीवन के प्रति अपनी सादगी और धैर्य के लिए जाना जाता था। वह कभी भी किसी भी काम में पीछे नहीं हटता था। गांव वालों का कहना था कि भीमा में एक अनूठी शक्ति है। वह धीमा जरूर था, लेकिन उसकी मेहनत, लगन और धैर्य में कोई कमी नहीं थी। भीमा का बचपन भी कठिनाइयों भरा था। बचपन में उसे कई बार समझाया गया कि घोड़ा तेज होता है, लेकिन उसने कभी हार मानना नहीं सीखा। उसकी नजरों में जीत सिर्फ रफ्तार या ताकत से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास, समर्पण और विश्वास से मिलती है। मित्रता और विरोधाभास। सेरू और भीमा दोनों बचपन से ही मित्र थे। दोनों की मित्रता का आधार था एक दूसरे के गुणों की सराहना करना। परंतु समय के साथ साथ गांव के लोग देखते थे कि सेरू का आत्मविश्वास धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगा है, जबकि भीमा की विनम्रता और मेहनत उसे सभी के बीच प्रिय बना रही थी। गांव में अक्सर चर्चा होती कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मनोबल और धैर्य दोनों जरूरी हैं। इसी बात ने भीमा के दिल में एक दीपक जला दिया था, जिससे उसे कभी भी हार मानने का विचार नहीं आया। चुनौती का आमंत्रण, दौड़ की घोषणा। गांव में उत्साह। एक सुहानी सुबह गांव के मुखिया ने घोषणा की कि इस वर्ष की वार्षिक दौड़ का आयोजन किया जाएगा। गांव का पूरा माहौल उत्साह से झूम उठा। लोगों ने विभिन्न पशुओं के बीच प्रतिस्पर्धा देखने के लिए उत्सुकता जताई। यह दौड़ सिर्फ एक खेल नहीं थी, बल्कि यह गांव की परंपरा और गर्व का प्रतीक भी थी।
गांव के चौपाल पर लगी रंग-बिरंगी झांकियों और धूमधाम से सजी सजावट ने सभी को आकर्षित किया। गांव वाले एक दूसरे से मिलकर बातें करने लगे, कौन कौन भाग लेगा, किसका प्रदर्शन कैसा रहेगा। हर कोई जानता था कि पिछले वर्षों में घोड़े ही जीतते आए हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। शेरू की तैयारी। शेरू ने भी उत्साह से इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने अपनी तेज रफ्तार और दमदार शरीर का प्रदर्शन करने का वादा किया। उसे पूरा यकीन था कि उसकी गति और शक्ति से वह आसानी से जीत जाएगा। उसने दिन-रात अभ्यास किया। उसकी चाल में सुधार करने, अपनी ताकत बढ़ाने और दौड़ के मार्ग का विश्लेषण करने के लिए उसने गांव के सबसे अच्छे प्रशिक्षकों की मदद ली। शेरू का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। उसने अपने दोस्तों और प्रशंसकों को बताया कि इस वर्ष की दौड़ उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। भीमा का निर्णय। जब शेरू ने अपनी तैयारी की घोषणा की, तो भीमा भी चुपचाप अपने मन में निर्णय ले रहा था। उसे पता था कि उसकी चाल धीमी है, परंतु उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था। उसने सोचा कि सफलता सिर्फ तेजी से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास से भी मिलती है। भीमन ने तय किया कि वह अपनी पूरी मेहनत और लगन से दौड़ में हिस्सा लेगा। उसने अपने साधारण जीवन को पीछे छोड़कर खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना शुरू किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे प्रोत्साहित किया, बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। विश्वास रख, तू जरूर सफलता पाएगा। चुनौतियों का सामना। दौड़ के आयोजन से पहले गांव में कई चर्चाएं होने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि इस बार दौड़ में कुछ अनोखा देखने को मिलेगा। शेरू ने अपने परिहास में कहा, देखना, मैं तो हवा में उड़ जाऊंगा और ये धीमा धीमा चलने वाला गधा पीछे छूट जाएगा। परंतु भीमा ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बड़े से बड़ा रास्ता भी छोटी छोटी मेहनत से तय होता है। उसकी बातों में एक गहरी सच्चाई थी, जिसे समझने में समय लगेगा। गांव के लोग इस बात पर चर्चा करने लगे कि क्या भीमा की यह ठानी हुई योजना सिर्फ एक स्वप्न है या फिर वास्तव में इसमें कुछ तो खास है। यह सवाल गांव में गर्मागर्मी से चर्चा का विषय बन गया। तैयारी की राह, संघर्ष, मेहनत और प्रेरणा। सुबह की शुरुआत। अगले कुछ हफ्तों में दोनों प्रतिभागियों ने अपनी अपनी तैयारी में जुट गए। शेरू ने अपने शरीर को दिन-रात तराशा, जबकि भीमा ने अपनी चाल में सुधार करने का अभ्यास शुरू किया। सुबह सुबह जब गांव की पहली किरण धरती पर पड़ती, तो भीमा सबसे पहले जागता। वह धीरे धीरे अपने आप को तैयार करता, अपने छोटे छोटे कदमों में विश्वास भरता और सोचता, आज भी मैं अपने लक्ष्य के करीब हूँ। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था, जो हर चुनौती से लड़ने की क्षमता से भरपूर था। कठिनाइयों का सामना। भीमा को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके शरीर में ताकत की कमी थी, उसकी चाल धीमी थी और कई बार उसे लगा कि शायद वह इस दौड़ में सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन हर बार उसने हार मानने की बजाय अपने अंदर की आग को और प्रज्वलित किया। एक दिन जब वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था, तो एक बुजुर्ग किसान उसके पास आए और बोले, बेटा, याद रख, कठिनाइयां ही तो सफलता की सीढ़ियां होती हैं। जितनी अधिक चुनौतियां होंगी, सफलता उतनी ही मधुर होगी। इन शब्दों ने भीमा के हृदय में एक नई ऊर्जा भर दी। शेरू का अभिमान। शेरू भी अपनी तैयारी में व्यस्त था, परंतु उसके मन में कहीं न कहीं एक अति आत्मविश्वास भी छलक रहा था। उसने सोचा, मैंने तो अपने से कई बड़े और तेज जानवरों को पीछे छोड़ दिया है, तो इस बार भी कोई मेरी रफ्तार की बराबरी कैसे कर सकता है। शेरू ने कभी भी अपनी हार की कल्पना नहीं की थी। उसने अपनी शक्ति और तेजी पर इतना विश्वास कर लिया था कि उसे लगा, दौड़ तो बस एक खेल है, जीत तो मेरे कदमों में निहित है।
परंतु उसे यह समझने में थोड़ी देर लगी कि केवल तेजी ही सफलता की कुंजी नहीं होती। प्रेरणा के स्रोत। गांव के कुछ युवा और बुजुर्गों ने मिलकर एक सभा बुलाई, जहां उन्होंने इस दौड़ के महत्व, मेहनत और समर्पण के बारे में चर्चा की। उस सभा में गांव के सबसे अनुभवी किसान धर्म सिंह ने कहा, देखो बच्चों, जीवन में जीत केवल ताकत या तेजी से नहीं मिलती, बल्कि धैर्य, लगन और समर्पण से मिलती है। भीमा की मेहनत इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। इन शब्दों ने भीमा को और भी प्रेरित किया। उसने सोचा, मेरी चाल धीमी हो सकती है, परंतु मेरा विश्वास और मेहनत मुझे आगे बढ़ा देगी। गांव के हर कोने से लोगों ने भीमा की सराहना की और उसे अपनी सफलता का प्रतीक माना जाने लगा। दौड़ का दिन, उत्साह, चुनौतियां और अप्रत्याशित मोड़। तैयारी का चरम। अंततः वह दिन आया जिसका सभी ने बेसब्री से इंतजार किया था, दौड़ का दिन। सूर्योदय के साथ ही गांव का माहौल उत्साह से भर गया। गांव की गलियों में झंडे लहरे, ढोल की थाप पर सभी ने खुशी जताई। गांव के चौपाल पर एक विशाल मंच सजाया गया था, जहां मुखिया ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। शेरू और भीमा दोनों भी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। शेरू ने अपनी चमकदार आंखों से सभी को चकित कर दिया, जबकि भीमा ने शांत मन से अपने आप को तैयार किया। दौड़ के नियम और प्रारंभिक तैयारी। मुखिया ने भीड़ को संबोधित करते हुए बताया, प्रिय मित्रों, आज की यह दौड़ हमें यह सिखाएगी कि सफलता पाने के लिए केवल तेजी नहीं, बल्कि धैर्य और निरंतर प्रयास भी आवश्यक हैं। यह सुनकर लोगों के बीच उत्साह और भी बढ़ गया। दौड़ के लिए निर्धारित मार्ग गांव के चारों ओर फैला था। हरे भरे खेतों, नदियों के किनारों और घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। यह मार्ग न केवल कठिन था, बल्कि उसमें अनेक बाधाएं भी थीं। प्रारंभिक घड़ी। जैसे ही मुखिया ने बांस की घड़ी को घुमाया, दौड़ की शुरुआत हुई। शेरू ने तुरंत तेजी पकड़ ली और अपनी रफ्तार से आगे निकल पड़ा। उसकी चाल में आत्मविश्वास और गर्व झलक रहा था। भीमा ने धीरे धीरे अपनी चाल बनाई, पर उसकी आंखों में अटूट विश्वास और धैर्य चमक रहा था। गांव के लोगों ने जय जयकार के साथ दोनों का उत्साह बढ़ाया। लेकिन सभी की नजरें शेरू पर थीं, क्योंकि उसे सबका विश्वास था कि वह ही इस दौड़ का विजेता होगा। रास्ते की चुनौतियां। दौड़ का मार्ग कठिनाइयों से भरा था। कुछ हिस्सों में रास्ता चिकना था, तो कहीं कहीं कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ था। रास्ते में अचानक तेज हवा के झोंके, बारिश की बूंदें और धूप के तेज किरणें भी शामिल थे। शेरू ने अपनी तेजी से सभी बाधाओं को पार कर लिया। उसने बिना रुके अपने कदम बढ़ाए और अपनी हरकतों से लोगों का मन मोह लिया। लेकिन उसी बीच भीमा ने देखा कि रास्ते में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर बहुत सी चुनौतियां प्रतीक्षारत थीं। उसने सोचा, यहां से हर कदम एक नई चुनौती है, पर मुझे अपनी मेहनत और धैर्य पर विश्वास है। मन की शक्ति का परिचय। भीमा के मन में हर चुनौती के सामने एक नई ऊर्जा भर गई। उसने अपने भीतर की शांत शक्ति को जगाते हुए धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ना शुरू किया। उसके हर कदम में उसकी मेहनत, लगन और अटूट विश्वास झलक रहा था। इस बीच शेरू ने कुछ समय के लिए रुककर अपने प्रशंसकों का आनंद लिया। उसने सोचा कि उसके पास इतनी तेजी है कि थोड़ी देर का विश्राम भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह अपने प्रशंसकों के बीच घूमा, उनके साथ बातें करता रहा और अपनी उपलब्धियों का गर्व से बखान करता रहा। दोनों मार्गों का मिलन। जैसे जैसे दौड़ आगे बढ़ी, रास्ते की कठिनाइयां बढ़ती गईं। शेरू ने अपनी तेजी के साथ कई बाधाओं को पार किया, परंतु वह अपने अहंकार में इतना खो गया कि उसने अपने प्रशिक्षण और रणनीति को भूलना शुरू कर दिया। दूसरी ओर भीमा ने हर बाधा का सामना संयम और धैर्य से किया। कुछ मोड़ों पर शेरू को लगा कि उसका तेजी उसे उस मुकाम तक पहुंचा देगी जहां से वह फिर से अपनी रफ्तार पकड़ सके।
परंतु भीमा अपनी निरंतरता से धीरे धीरे सबको पीछे छोड़ता जा रहा था। गांव वालों की नजरें इस बदलाव पर थीं, जहां एक ओर तेजी और गर्व की धारा बह रही थी, वहीं दूसरी ओर मेहनत और धैर्य का सागर अपना जलफूल बिखेर रहा था। अंतर्दृष्टि और मोड़, जीत का असली अर्थ। सेरू का परिवर्तन। जैसे ही दौड़ अपने मध्य बिंदु पर पहुंची, सेरू को एहसास हुआ कि रफ्तार के साथ साथ मानसिक संतुलन भी जरूरी है। उसने देखा कि उसकी तेजी में कहीं न कहीं असमंजस पैदा हो गया है। उसके अंदर की चमक धुंधली पड़ने लगी थी। एक क्षण के लिए उसने अपने मन में सोचा, क्या मैंने अपनी तेजी पर इतना अंधविश्वास कर लिया कि मैं अपनी रणनीति भूल गया? परंतु उसे यह एहसास हुआ कि केवल तेजी ही काफी नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और निरंतर प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। भीमा का संघर्ष। भीमा, जिसने शुरुआत से ही धैर्य और मेहनत का परिचय दिया था, उसने अपने संघर्ष में कभी हार नहीं मानी। रास्ते में आने वाली प्रत्येक चुनौती ने उसे और अधिक मजबूत बना दिया था। हर कांटेदार मोड़, हर उभरती बाधा ने उसे एक नई सीख दी। उसने सोचा, यह दौड़ सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो मेहनत, धैर्य और समर्पण पर विश्वास रखते हैं। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जो उसकी आंतरिक शक्ति का परिचायक थी। गांव वालों की प्रतिक्रिया। गांव में बैठे बुजुर्ग, युवा, किसान और महिला, सभी ने इस दौड़ को बड़े उत्साह से देखा। किसी के लिए यह केवल एक खेल था, तो किसी के लिए यह जीवन के संघर्ष की प्रतीक थी। कुछ बुजुर्गों ने कहा, देखो, ये दौड़ हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। युवा वर्ग ने भी इस संदेश को समझा और अपनी आंखों में एक नई ऊर्जा देखी। मनोवैज्ञानिक मोड़। इस दौड़ के दौरान दोनों पात्रों के मन में गहरे परिवर्तन आए। सेरू ने अपने भीतर की अस्थिरता और अहंकार के खिलाफ संघर्ष किया, जबकि भीमा ने अपने संघर्ष और अनुभव से खुद को और मजबूत बनाया। एक क्षण आया जब सेरू ने महसूस किया कि उसकी तेजी ने उसे एक अंधेरे कोने में धकेल दिया है, जहां वह अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पा रहा था। उसने अपने भीतर झांका और पाया कि सच्ची ताकत सिर्फ बाहरी तेजी में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, धैर्य और निरंतर अभ्यास में छिपी होती है। उम्मीद की किरण। अंततः जैसे जैसे दौड़ अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ी, गांव वालों के बीच एक नई उम्मीद की किरण जगमगाने लगी। भीमा ने अपनी धीमी लेकिन लगातार चाल से एक एक कदम बढ़ाते हुए सभी के दिलों में अपनी छाप छोड़ दी। उसके प्रत्येक कदम में न केवल मेहनत का अनुभव था, बल्कि एक नई दिशा, एक नया संदेश भी था। जीत केवल बाहरी तेजी में नहीं, बल्कि दिल,